नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने की तारीख में हुई बढ़ोतरी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट के अफसरों ने पुलिस अफसर कर्मी को दिया प्रेजेंटेशन। जिला अस्पताल की लिफ्टें बंद होने से मरीज हो रहे परेशान। पानीपुरी के ठेले पर हुआ विवाद, गांव के 4 युवकों ने 2 युवकों की पिटाई। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के 4 सेंटरों पर समर्थन मूल्य पर चने की 22 मार्च से 31 मार्च तक खरीदी की जाना थी, लेकिन अब इस आदेश को बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया है, जिससे किसानों को राहत मिली। किसान सुबह से ही केंद्रों पर अपनी उपज लेकर पहुंचे। बुरहानपुर जिले के 4 सेंटरों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। सरकार ने पहले 31 मई तक ही समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की आखिरी तारीख रखी थी, जिससे किसान परेशान थे। किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर चने खरीदने की तारीख को 7 जून तक बढ़ा दिया, जिसको लेकर अब किसानों की चिंताएं भी दूर हो गई और सुबह से ही किसान अपनी उपज लेकर केंद्रों पर पहुंचे। बहादुरपुर मार्ग स्थित वेयर हाउस में शाहपुर सोसाइटी द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी भी की जा रही। तारीख बढ़ाने को लेकर किसानों ने भी सरकार का आभार माना। किसानों का कहना है कि समर्थन केंद्र पर भीड़ अधिक होने के कारण हमारा नंबर नहीं आ पा रहा था, इसलिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश होने से और भी चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब सरकार ने तारीख बढ़ाई है, जिससे हमारी फसल की तुलाई जल्द हो जाएगी। इधर सोसाइटी प्रबंधक कन्हैया महाजन ने बताया कि सरकार की ओर से आदेश मिलने के बाद सोसाइटी पर इस आदेश का पालन करते हुए बचे हुए किसानों की उपज की तुलाई जारी है। पहले सरकार ने 31 मई तक ही समर्थन मूल्य पर सोसाइटियों को खरीदी के आदेश दिए थे, लेकिन इसे बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया। बचे हुए किसानों की उपज की तुलाई का काम शुरू हो गया और भी किसानों को सोसाइटी द्वारा सूचना दी जा रही। किसान सूचना मिलते ही अपनी उपज लेकर केंद्र पर पहुंच रहे। हम तो 1 महीने भर से परेशान है क्या, वो बढ़ना बहुत अच्छा हुआ क्या, और अभी यहाँ 4-4, 5-5 दिन नंबर नहीं लग रही। दिक्कत यही है ना कि भाई हम चना हमारा ले आए कहाँ, वहाँ सेट में पहले जो था वो सेट अच्छे थे, अब यहाँ तो आसमान के तले खड़े हम नीचे। तो तारीख बढ़ने से कोई ना कोई फ़ायदा हुआ आप लोगों का? फ़ायदा तो हुआ ना भाई, थोड़ा सुकून मिला ना। अभी हम मंडी में फसल देने के लिए पहुँचे। चने की फसल है, फिर 31 तारीख तक लेने का बोला गया था, लेकिन अभी किसानों के बहुत सारे लेने के बच्चे हैं, इसलिए अभी तारीख गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। क्या आप अपना राहत मिली है, मतलब आपको? हाँ, राहत तो मिली है अभी, क्योंकि तारीख बढ़ने से जो भी किसानों के अभी चने देना बाकी है वो सब दे पाएंगे। अरे 31 तारीख थी, 31 से अभी 7 जून बढ़ा दी है, 7 तारीख तक सूचना। आप किसान क्या ऊपर लेके पहुँच रहे हैं? आ रहे हैं। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक साथ 3 लोगों की मौत होने से जिला प्रशासन भी अब दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर युद्ध स्तर पर जुट गया है। आज भोपाल से आए अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अफसर कर्मियों को प्रेजेंटेशन दिया और दुर्घटनाओं में किस तरह से कमी लाई जा सकती है, इस पर विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भी सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत के बाद से ही प्रशासन द्वारा लगातार ही सड़क दुर्घटना में काम मिलाने के लिए प्रयास में जुट गया। इसी के चलते भोपाल से ब्लैक एक्सपोर्ट के अफसर जायजा लेने के लिए बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने इस जगह को ब्लैक स्पॉट में शामिल कर आने वाले समय में कार्य योजना बनाने की बात कही, जिसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में प्रोजेक्ट के माध्यम से पुलिस अफसर कर्मियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दुर्घटनाओं में किस तरह से कमी लाना है, इसकी विस्तार से जानकारी दी। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत को देखते हुए अधिनियम 2015 के तहत ब्लैक स्पॉट की टीम आज बुरहानपुर में पहुंची और यहां पर उन्होंने 3 से अधिक लोगों की एक साथ हुई मृत्यु वाले स्थान का जायजा लिया और यहां पर किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की, जिसके बाद बुरहानपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में बाहर से आए अफसरों ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें पुलिस अफसर कर्मी शामिल हुए। ये हमारा एक नियम है सड़क सुरक्षा नीति 2015 के अंतर्गत कि जब भी किसी स्थान पर 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु किसी रोड एक्सीडेंट में होती है तो उसमें एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जो इसमें मुख्यालय स्तर के एक अधिकारी को भेजा जाता है और वो वहाँ पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस घटना को देखता है और सभी पहलुओं का अध्ययन करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं हम कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है। तो उसी के लिए पुलिस मुख्यालय ने मुझे भेजा है, तो उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ
और इसके साथ ही यहाँ पर सभी पूरे ज़िले के अधिकारी गण उपस्थित हैं, तो उनको एक प्रेजेंटेशन भी देना है जिसमें ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक का पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश का और बुरहानपुर ज़िले का क्या है, तो वो बताने के लिए। देखिए, ब्लैक स्पॉट जब बनता है तो उसमें क्या रहता है कि 3 साल का टाइम पीरियड होता है। 3 साल में 500 मीटर का एक ऐसा स्ट्रेच होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक ऐसी दुर्घटनाएं हुई हों जहां गंभीर रूप से घायल हुए हों व्यक्ति, या फिर 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई हो। तो ऐसे 500 मीटर के स्थल को 3 साल के अंतर में फिर उसको ब्लैक स्पॉट घोषित करते हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लगी लिफ्टें बंद होने के कारण मरीजों को पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक सीढ़ियों से आना जाना करना पड़ रहा है, जिस कारण मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे। लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लिफ्ट बंद होने के कारण मरीजों को तीसरी मंजिल तक पैदल सीढ़ियों से जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिस कारण मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हो रहे हैं। आज मरीज और परिजनों ने जिम्मेदार अफसरों से इस और ध्यान देकर जिला अस्पताल में लगी लिफ्टों को शुरू करवाने की मांग की। दरअसल बुरहानपुर के जिला अस्पताल का निर्माण कार्य होने के बाद से ही यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई, लेकिन लिफ्ट कुछ समय के लिए शुरू की गई थी, जिसके बाद से बंद कर दी गई। लिफ्ट बंद होने के कारण आए दिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीजों ने विरोध प्रदर्शन कर लिफ्ट शुरू करने की मांग की, लेकिन इस और जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसीलिए महाकलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के आदेश की भी जिला अस्पताल के जिम्मेदारों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही। अभी तक शुरू नहीं किया गया। नहीं होने के कारण मरीजों को पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक सीढ़ियों से पूछना पड़ रहा है। गंभीर बीमारी वाले मरीजों को भी लाना ले जाना है, जिसको लेकर मरीजों में आक्रोश देखने को मिल रहा। अब देखना ये होगा कि मरीजों की समस्याओं को देखते हुए जिम्मेदारों द्वारा निराकरण किया जाता है या इसी तरह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अरे बेटा चालू होने को ना। क्या दिक्कत जा रही है आपको चढ़ने में? अरे बहुत दिक्कत जा रही, चले नहीं जा रहा तो क्या करेंगे बाप? ये हमारे को ये चार उतार है, पहले मंजिल से तीसरे क्या हमें जाना पड़ रहा है। पहले ही परेशान है और ये मेरे 3-4 एक्सीडेंट हो गए मेरे पैर की, तो चालू करवाना चाहिए ना उनको। अरे भैया 2 दिन से हम यहाँ पर हैं, 2 दिन से हम चढ़ उतर में परेशान हो जा रहे हैं, पूरा हालत सीधी हो जा रही है। और जो मरीज जो एकदम इमरजेंसी वाले उनकी सीढ़ियों से ला रहे खींच के, जान जाने का खतरा है उन लोगों को। वो तो जिम्मेदारी है उनकी, करवाना चाहिए उनको। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के रईपुरा के पेट्रोल पंप के पास पानीपुरी के ठेले पर 2 युवकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि गांव के एक युवक ने अन्य साथियों को बुलाकर दूसरे युवक की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए घायल के साथी पर भी युवकों ने लठ से हमला कर उसे घायल कर दिया। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के रईपुरा के पेट्रोल पंप के पास पानीपुरी खाने की बात को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि हाथापाई तक पहुंच गया, जिसमें 4 युवकों ने 2 युवकों की लठ से पिटाई कर दी। दोनों युवकों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया। आरोप लगाते हुए निम्बोला निवासी अर्जुन पद्मे उम्र 29 साल ने बताया कि मैं रईपुरा के पास स्थित गुरु सिख पेट्रोल पंप के पास पानीपुरी के ठेले पर पानीपुरी खा रहा था। इसी दौरान गाँव का मौसम आया और वे अपशब्द कहने लगा, जिसके बाद अर्जुन ने उसे अपशब्द कहने से मना किया, जिस पर मौसम नाराज होते हुए गाली गलौज करने लगा और जिसके बाद हाथापाई शुरू कर दी और उसके 3 दोस्त आए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मैंने मेरे साथी महेंद्र महाजन को बीच बचाव करने के लिए बुलाया तो उन्होंने आते से ही महेंद्र के साथ भी मारपीट की। इस पूरे घटनाक्रम में अर्जुन और महेंद्र को से हाथ में पैर में चोट आई। दोनों ने थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पुलिस मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैं वहाँ पानीपुरी खाने गया था तो वो मोहसिन नाम का एक लड़का आया और वो गाली गलौज करने लग गया, मारने लग गया, जाति विशेष शब्द बोलने लग गया, चमार नीच ऐसा वैसा, इसको पानीपुरी मत दे बोले, ये ऐसा बोल रहा था वो। फिर उसके बाद में 3, 4, 5, 6 लोग आए, वो उनने जाके मारना चालू कर दिया। वह भाई पानीपुरी खाने गया था तो उसको उस नीच जाति पे से बोला। मैंने बोला भाई ऐसा मत बोलो किसी को उस नीच जाति पे से,
तो मेरे को भी मारना चालू कर दिया और उसको भी मारना चालू कर दिया लाठियों से। कहाँ पर हुआ ये झगड़ा? ये गुरसिक पेट्रोल पंप के सामने। आपने अभी तक मनुष्य के लिए गर्मी के मौसम में पानी के लिए प्याऊ समाजसेवी और अन्य संगठनों द्वारा लगाते हुए देखा होगा, लेकिन बुरहानपुर जिले में एक समाजसेवी ने बेजुबा पशुओं के लिए भी पानी का प्याऊ बनाया है, जहां पर बेजुबा पशु पहुंचकर पानी पी रहे हैं। इस प्याऊ की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बुरहानपुर बहादुरपुर मार्ग के कलेक्टर कार्यालय के पास समाजसेवी द्वारा पशुओं के पानी पीने के लिए प्याऊ बनाया गया। यहाँ पर दूर दराज के सफर कर आने जाने वाले पशुओं को मालिकों द्वारा पानी पिलाया जाता है। इस तरह के प्रयास की समाजसेवी संजय अग्रवाल की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही। पशुपालकों का कहना है कि पहले इस तरह की व्यवस्थाएं समाजसेवियों द्वारा की जाती थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से पशुओं के लिए की जाना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से बुरहानपुर जिले में एक भी स्थान पर पशुओं के पानी पीने के लिए प्याऊ नहीं बनाया गया। अब कलेक्टर कार्यालय परिसर के बाहर समाजसेवी संजय अग्रवाल द्वारा पशुओं के लिए प्याऊ बनाया गया, जहां पर रावेर मार्ग और बाहर हनपुर की ओर से आने वाले पशु पानी पीने के लिए रुकते हैं। पानी मिलने के बाद से पशु भी आराम की सांस ले रहे। पशु मालिकों का कहना है कि और भी समाजसेवियों ने इस तरह से पानी के प्याऊ रोडों के मुख्य मार्गों पर लगाना चाहिए, ताकि बेजुबान जानवरों को भी पानी मिल सके। दरअसल बुरहानपुर जिले में गर्मी का मौसम शुरू होने से पशुओं को भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, जिस कारण मालिकों को साथ में पशुओं के लिए पानी ले जाना पड़ता है। जंगलों में भी गर्मी के कारण पानी के स्रोत बंद होने से पशुओं को पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में समाजसेवी द्वारा लगाए गए इस प्याऊ पर ही पशु मालिकों द्वारा अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए लाया जा रहा है। इस प्याऊ की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। और ये यहाँ पर पानी की व्यवस्था आपके पशु के लिए कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। बहुत अच्छा करेंगे पानी का यार। यहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप? विरोधा। रास्ते में कहीं मिली पानी की व्यवस्था? नहीं, कहीं नहीं मिली। पहले होती थी पानी की व्यवस्था? थी पहले, बस आगे वो पानी था एक जगह डबरा, अपन वो गंदा पानी था। नहीं, नगर निगम अब करता है व्यवस्था? नहीं, और नहीं कर रही। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी और गणित के DRDO को भोपाल में ट्रेनिंग दी गई। भोपाल से ट्रेनिंग प्राप्त कर प्रशिक्षण मास्टर द्वारा नेपानगर कॉन्वेंट स्कूल में मिशन अंकुर के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का BRC ने भी निरीक्षण किया। कमियां निकालने पर उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी और गणित के DRDO को भोपाल में ट्रेनिंग दी गई और भोपाल से प्रशिक्षण प्राप्त हिंदी और गणित के DRG द्वारा नेपानगर कॉन्वेंट स्कूल में मिशन अंकुर के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निपुण भारत, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, इसी तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे मिशन अंकुर के रूप में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी और गणित के DRDO को भोपाल में ट्रेनिंग दी गई और भोपाल से प्रशिक्षण प्राप्त हिंदी और गणित के DRG द्वारा नेपानगर कॉन्वेंट स्कूल में मिशन अंकुर के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा। आज प्रशिक्षण के तृतीय दिवस प्रशिक्षण प्रभारी प्रदीप खेड़ेकर द्वारा बताया गया कि आज 101 में से 90 शिक्षक प्रशिक्षण में उपस्थित थे। गणित के लिए DRG जितेंद्र शर्मा और शेख रशीद द्वारा व हिंदी विषय के लिए रविंद्र रोडे व प्रमोद सिंधे द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा। आज BRC द्वारा प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। इस समय जन शिक्षक राजेश पटेल, राजेश खापर्डे सहित संदीप जायसवाल, तरुण मंडलोई, भूपेंद्र खापर्डे आदि शिक्षक साथी उपस्थित थे। बुरहानपुर जिले में प्रोजेक्ट मुस्कान की शुरुआत कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर जिले में एक अभिनव प्रयास के रूप में की जा रही है। इसका उद्देश्य विभाग द्वारा चिन्हित 2500 कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाना है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई। बुरहानपुर जिले में प्रोजेक्ट मुस्कान की शुरुआत कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार जिले में एक अभिनव प्रयास के रूप में की जा रही। प्रोजेक्ट मुस्कान का मुख्य उद्देश्य जिले के चिन्हांकित करीब 2500 कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाना है। यह प्रोजेक्ट सघन मॉनिटरिंग के साथ 3 माह तक चलाया जाएगा, जिसमें महिला बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग का अमला संयुक्त रूप से कार्य करेगा। कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत SAM व MAM बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुमन कुमार पिल्लई, CMHO डॉक्टर सिसोदिया, परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर सहित महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कलेक्टर सिंह ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत कार्य करने हेतु निर्देशित किया। प्रोजेक्ट मुस्कान के अंतर्गत कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों के लिए एक विशेष फूड तैयार किया गया।
न्यूट्रीमिक्स पाउडर जो 400 ग्राम का पैकेट है वो प्रत्येक बच्चों को 15 दिवस तक दिया जाएगा। इसके साथ ही आवश्यक दवाइयाँ, पर्याप्त आहार के माध्यम से बच्चों की देखभाल की जाएगी तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में लाने हेतु पूर्ण प्रयास किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुमन कुमार पिल्लई ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाहियां दिनांकवार तैयार की गई। कलेक्टर सिंह ने समस्त परियोजना अधिकारियों तथा RBS के डॉक्टर्स को निर्देशित किया कि प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत दिनांकवार की जाने वाली कार्यवाहियों को समय से करना सुनिश्चित करें तथा यह कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाए। बच्चों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। स्वस्थ बच्चे ही हमारे देश की पहचान है, वही हमारे देश का भविष्य है। बैठक में निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य अमला तथा महिला बाल विकास का अमला संयुक्त रूप से शुरुआती 10 दिवसों में फील्ड पर भ्रमण करेंगे तथा बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। साथ ही आवश्यकतानुसार SAM बच्चों को NRC केंद्र में भर्ती कर उनकी देखभाल करना सुनिश्चित करेंगे तथा शेष बच्चों को समुदाय में ही रखकर उपचार करेंगे। समस्त परियोजना अधिकारी तथा चिकित्सक प्रत्येक दिवस की गतिविधि को मॉनिटरिंग करेंगे तथा किसी प्रकार की समस्या आने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। बुरहानपुर जिले में लगभग 2500 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण की कैटेगरी में आते हैं। इन बच्चों को हम लोग सेम और मेम बच्चों की परिभाषा में कैटेगराइज करते हैं। मैंने महिला बाल विकास की टीम, हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, CHOs, RBS की टीम, इस पूरी टीम को उतारा है कि अगले 3 महीनों में हमको प्रोजेक्ट मुस्कान के अंतर्गत इन सारे कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लेके आना है। जो सारी चीज़ें लगेगी उनको सुपोषित करने के लिए, उनका पोषण स्तर सुधारने के लिए, वो सारी चीज़ें जिला प्रशासन जो है मुहैया करवा रहा है। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि इस अगले 10 दिन में जो हमारे गांव-गांव में टीमें आ रही है, उन टीमों को आप अपने बच्चों को दिखाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, वो बच्चों को लेके आएंगी। आप लोग बच्चों को भेजें और हम कोशिश करें कि अगले 60 से 90 दिनों में ये जो कुपोषण का कलंक है वो बुरहानपुर जिले से दूर करें। धन्यवाद। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने की तारीख में हुई बढ़ोतरी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट के अफसरों ने पुलिस अफसर कर्मी को दिया प्रेजेंटेशन। जिला अस्पताल की लिफ्टें बंद होने से मरीज हो रहे परेशान। पानीपुरी के ठेले पर हुआ विवाद, गांव के 4 युवकों ने 2 युवकों की पिटाई। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।